प्रस्तुत व्याख्यान परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के प्रवचन से लिया गया है, जिसका शीर्षक है लोग किससे प्रभावित होते हैं। भगवान कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं उस व्यक्ति के लक्षण जो भगवान के साथ शाश्वत संबंध अनुभव कर रहा हो। क्योंकि वो कृष्ण के साथ संबंध से संतुष्ट है, इसलिए वो अपने कर्म के फलों के प्रति इस भौतिक जगत में आसक्त नहीं होता। कोई व्यक्ति अगर कृष्ण भावनामृत नहीं होता तो तब उनके भोग करने का पदार्थ केवल मन एवं इंद्रियों से प्राप्त होता है और ये जगत अनिश्चितता का जगत है। वास्तविकता यह है कि किसी भी क्षण कुछ भी हो सकता है, इसलिए ऐसी भौतिक चेतना की स्थिति सदा अनंत क्लेशों के अधीन होती है। क्या कोई गणना कर सकता है कि इस जगत में कितने प्रकार से पीड़ित हो सकते हैं? असंख्य। किसी भी क्षण कहीं भी अगर चीज़ें हमारी अपेक्षाओं के अनुसार एकदम सही हो तब हम कुछ स्थायी सुख प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा भगवद गीता कहती है कि बद्ध जीव उसके लिए लालायित है जो वो कभी प्राप्त नहीं कर सका, एवं जिसे खो दिया उसके लिए शोकग्रस्त है। और इस अंतरिम अवधि में ऐसा कुछ समय आ सकता है जब हम वास्तव में कुछ प्राप्त कर सकते हैं, परंतु उसमें भी उसे खो देने का सदा भय रहता है। क्योंकि जैसे ही हमारे पास कुछ मूल्यवान होता है, लोग हमसे ईर्ष्या करने लगेंगे और वे उसे छीनने का प्रयास करेंगे। अगर आपके पास अच्छी प्रतिष्ठा है तो लोग आपकी इस प्रतिष्ठा का हनन करने का प्रयास करेंगे, हर प्रकार से आपकी निंदा करेंगे, गलत अफवाहें फैलाएंगे। अगर आपके पास धन हो तो आपके प्रतिद्वंदी होंगे जो आपसे विजयी होने का प्रयास करेंगे, चोर आपसे धन चुराने का प्रयास करेंगे। कुछ वर्ष पहले मैं पेरिस में था। वहाँ एक संग्रहालय था जिसका नाम था लोवरे। अत्यंत सुंदर स्थान। मैं उसे देख रहा था। एक समय वह किसी राजा रानी का महल हुआ करता था और उन्होंने उसे उतना अच्छा, इतना विशाल बनाया। यह वास्तव में पूरे नगर के रहने के हेतु पर्याप्त स्थान था। इसे भ्रमण करने में कई घंटे लगते थे एवं उस महल का प्रत्येक भाग अपने में कला का एक उत्कृष्ट कृति थी। तो वह राजा अनेक अन्य राजाओं एवं सज्जन व्यक्तियों और राजकुमारों को आमंत्रित करता एवं उन्हें सुंदर संगीत, अद्भुत रहने का स्थान, उत्तम भोजन, नशीले पेय प्रदान कर उनका मनोरंजन करता था। वास्तव में उसका उद्देश्य यह दिखाना था कि वो कितना महान है। सामने सुंदर फव्वारे, अनेक एकड़ों में फैले उद्यान, सुंदर झूमर, एवं सभी वहाँ आकर चर्चा करते कि इस व्यक्ति की संपत्ति कितनी अद्भुत है, परंतु वास्तव में कोई भी उसे इस बात के लिए सराहते नहीं थे। हर कोई केवल ईर्ष्या से जल रहा था। कितनी कष्टकारक स्थिति थी। आप लोगों को प्रभावित करना चाहते हो, परंतु इसका परिणाम इसके ठीक विपरीत है। लोग आपको पसंद नहीं करते, वे आपसे द्वेष करते हैं, वे आपसे उसके लिए ईर्ष्या करते हैं। यह ऐसा है जैसे अगर आप मुंबई नगर में हो, अगर आपके पास अच्छी कार है और आप सोच रहे हैं कि लोगों के पास अच्छा कार क्यों होता है, क्योंकि वे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं। परंतु आप जैसे ही सड़क पर चल रहे हों, लोग बाहरी रूप से आपसे प्रभावित दिखेंगे। ओह, बहुत अच्छा कार है, परंतु उनके हृदय में अगर वे अत्यंत घनिष्ठ मित्र या बंधु ना हो तो वे वास्तव में इस बात की कोई चिंता नहीं करते कि आपके पास किस तरह की कार है। वे आपसे वैसे भी प्रेम करेंगे, परंतु अन्य लोग वे कहेंगे ओह अत्यंत सुंदर, परंतु हृदय में वे सोचेंगे ये आपके पास क्यों है या मेरे पास क्यों नहीं है, आपका कार क्रैश हो जाए। तो ये मनुष्य की प्रकृति है। तो वही लोग जिन्हें वो प्रभावित करना चाहते थे और मनोरंजन करने चाहते थे, उन्होंने ही क्रांति की और उस राजा की हत्या कर दी तथा उसके पत्नी का सर काट दिया। हरे कृष्ण।
ऐसा सुंदर महल का क्या लाभ अगर आपके पास उसे देखने के लिए सर ही ना हो। यही भौतिक जगत है। हम अनेक प्रबंध करते हैं ताकि लोगों को अपने भौतिक प्रबंध से प्रभावित कर सकें, परंतु वही लोग जिन्हें हम प्रभावित करना चाहते हैं वे हमसे ईर्ष्या करते हैं और हमसे द्वेष करते हैं। भक्तगण किससे प्रभावित होते हैं? वे नम्रता से प्रभावित होते हैं, सेवा की भावना से, भक्ति की भावना से, और इन गुणों से वे कृष्ण को प्रभावित करते हैं, आत्मा को तृप्त करते हैं। तो कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं हमें गधों की तरह प्रयास एवं कार्य नहीं करना है और हम केवल ऐसी परिस्थिति का निर्माण करें कि हम इस भौतिक जगत में भोग कर सकें, क्योंकि आप इस स्थिति का भोग नहीं कर सकते।